Hello, Bacho. Let's see the question. So the question is saying, if the osmotic pressure of cytoplasm in a cell is balanced by external solution, then the solution must be. बोला है जो osmotic pressure था किसका सेल साइटोप्लाज्म का वो बैलेंस कर ले किसी सर्टेन सोल्यूशन ने. अब वो बताना है हमारे पास वो बाहर जो एक्सटर्नल सोल्यूशन था वो कौन सा सोल्यूशन होगा. सो द की कंसेप्ट विल बी osmotic pressure there. की कंसेप्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे osmotic pressure. Osmotic pressure. If I'm talking about osmotic pressure, क्या होता है osmotic pressure? ऑस्मोटिक प्रेशर अगर जैसे किसी भी एक ऑस्मोटिकली एक्टिव सोल्यूशन है मतलब उसमें ऑस्मोसिस हो रही है तो हम क्या करेंगे अगर मिनिमम प्रेशर की वैल्यू जो मिनिमम प्रेशर लगा सकते हैं हम जिससे क्या हो सकता है वो वाटर की एंट्री स्टॉप हो जाए वो ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर. सो वी कुड राइट इट एज इट इज द इज द मिनिमम वैल्यू applied by which entry of water entry of water stops entry of water stop in an osmotically active solution. तो ये हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर की क्या होगी डेफिनेशन होगी. अब बोला है देखो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है ऑस्मोटिक कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर है. अब हमें बाहर कोई एक्सटर्नल सोल्यूशन प्लेस किया है वो हाइपोटोनिक भी हो सकता है हाइपोटोनिक एटोनिक और आइसोटोनिक. अब हमें देखना है किस में बैलेंस होगा. बैलेंस का मतलब नेट फ्लो बिल्कुल जीरो हो जाएगा कि ना अंदर से कुछ बाहर आएगा और बाहर से कुछ अंदर जाएगा नेट फ्लो. सो यहाँ पे मैं एक एक करके लिख रहा हूँ. यहाँ पे हमारे पास ए बी सी एंड डी. ए है हमारा अगर पहले है हाइपोटोनिक पहले है हमारा हाइपोटोनिक है अगर हाइपो पहले हमारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन रख रखा है. दूसरे में है हमारा हाइपरटोनिक बाहर और सी है एटोनिक जिसकी कोई टोनिसिटी नहीं है और है आइसोटोनिक. अगर मैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख रहा हूँ मतलब बाहर क्या हाइपोटोनिक अंदर हाइपोटोनिक तो क्या होगी मूवमेंट हो जाएगी वाटर की क्या हो जाएगी एक्सोस्मोसिस होगी एंडोस्मोसिस हो जाएगी. अगर पानी क्या चला जाएगा अंदर चला जाएगा एंडोस्मोसिस. तो ये क्या हुआ तो बैलेंस हो नहीं पाया ये भी क्या अनबैलेंस्ड है. अगर बाहर हाइपरटोनिक है मतलब बाहर की कंसंट्रेशन ज्यादा है और अंदर की कम है साइटोप्लाज्म की तो क्या हो जाएगा एक्सोस्मोसिस हो जाएगा हमारा एक्सोस्मोसिस. तो ये भी क्या होगा अनबैलेंस्ड होगा. अब एटोनिक सोल्यूशन की क्या कोई टोनिसिटी तो इस पे तो वैसे ही क्रॉस आ गया इससे तो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं हो सकेगा. अब है आइसोटोनिक सोल्यूशन. आइसोटोनिक में मतलब क्या दोनों का सेम है. देखो ऑस्मोटिक जो प्रेशर बैलेंस कब होगा जब इनसाइड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इनसाइड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाएगा जो आउटसाइड का ऑस्मोटिक प्रेशर है आउटसाइड ऑस्मोटिक प्रेशर. अभी कब होगा देखो इनसाइड यहाँ पे एंडोस्मोसिस होगी यहाँ पे एक्सोस्मोसिस. अब आइसोटोनिक की बात को तो यहाँ पे ना एंडोस्मोसिस होगी ना एक्सोस्मोसिस होगी यहाँ पे नेट फ्लो जीरो हो जाएगा. नेट फ्लो क्या हो गया यहाँ पे जीरो. तो ये क्या इससे क्या हो गया बैलेंस हो गया. इससे क्या हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर बाहर का और अब अंदर का सेम सोल्यूशन है सेम टोनिसिटी होगी सेम कंसंट्रेशन होगी तो क्या हो गया इनसाइड का ऑस्मोटिक प्रेशर बाहर का ऑस्मोटिक प्रेशर इससे बैलेंस हो गया. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सो द आंसर कुड बी एस आइसोटोनिक सोल्यूशन. हाइपोटोनिक भी गलत हो जाएगा हाइपो भी और एटोनिक. सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर इज डी दैट इज व्हाट आइसोटोनिक सोल्यूशन. अगर बाहर आइसोटोनिक सोल्यूशन होगा तो osmotic pressure of the cytoplasm in a cell is balanced by isotonic solution. Hope this is clear to you. All the best.